बच्चे, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 जीवन दर्शन। इस इकाई को प्रस्तुत पुस्तक में शामिल करने के पीछे उद्देश्य रहा है कि विद्यार्थी पुस्तक के इस खंड की विधाओं के माध्यम से जीवन के आंतरिक पक्ष के प्रति अपनी उत्सुकता या कौतूहल के सूक्ष्म तंतुओं को पकड़ सकें, उस पर अपनी भाव विचार को सजगता व संवेदनशीलता के साथ प्रकृति के उपलब्ध अनुभवों को महसूस करते हुए रख सकें। इस खंड में शामिल रचनाएं विद्यार्थियों की झीनी अनुभूतियों व भाषिक संवेदनाओं को प्रखर बनाने में सहायक होगी। साथ ही कल्पना तत्व और सौंदर्य के पहलुओं को समझकर भावों को अभिव्यक्त करने वाले भाषिक प्रयोग के बारे में समझ बना पाएंगे। आरसी प्रसाद सिंह की रचना जीवन का झरना जीवन में सुख दुख का सामना करते हुए अनवरत आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जीने के वास्तविक मर्म को समझते हुए सकारात्मकता के जीवन के साथ जीवन पथ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देती है। गतिशीलता को अपने जीवन पथ के ध्येय के रूप में रखती यह कविता जीवन को जड़ता से जीवंतता की ओर उन्मुख करने के लिए प्रेरित करती है। पाठ 6.1 जीवन का झरना। इसके लेखक है आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह का जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद जी को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाओं दी गई है। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल कलापी संयचता, आरसी जीवन और यौवन से किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का, समाज, सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती है, इसका पानी है। सुख दुख दोनों तीरों से चल रहा है, मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर में, इस अंचल से उतरा नीचे। किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींची। निर्झर में गति है, यौवन है, यह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ यह है कि चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती गिरती है नाविक, तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। कवि कहते हैं कि यह जीवन एक झरने के समान है और आनंद ही इस झरने का पानी है। सुख और दुख रूपी इसकी दो किनारे हैं और निर्बाध गति से यह अपने जीवन रूपी झरना अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। यह कब पर्वत का हृदय चीरकर निकला और कहाँ गया, इस घाटी से बहकर आया, किस समतल मैदान में पहुँचा, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह जीवन है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है, वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन की निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ
चलने की मस्ती में गाता है। कवि कहते हैं कि राह में आने वाली दुश्वारियों बाधाओं से लड़ता हुआ मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी राह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चले जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए सकारात्मक विचार करते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार लहरें अपनी मस्ती में आगे बढ़ती चली जाती है और नाविक किनारे से पर खड़ा पछताता रहता है, अपने उन्माद में वह झरने की तरह आगे बढ़ता जाता है। जिस दिन वह अपना जीवन रूपी झरना रुक जाएगा, उस दिन उसकी गतिशीलता रुक जाएगी, उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा तथा संसार अपने बुरे वक्त की घड़ियां गिनने लगेगा। निर्झर में गति है, जीवन रुक जाएगी, जिस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्हीन की घड़ियां गिन गिन निर्झर गाता रहेगा। बढ़े चलो तुम पीछे मत रहो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना है, निर्झर यह झरकर कहता रहता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार झरना बिना रुके गति से आगे बढ़ता रहता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, ठीक उसी प्रकार प्रकृति की इस सीख को तुम भी धारण करो और अविरल आगे बढ़ते रहो। जीवन में यौवन अवस्था में ऊर्जा अधिक होती है, उत्साह व कुछ कर गुजरने की अभिलाषा होती है। यदि हम चुनौतियों लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। झरना हमें निरंतर गतिशीलता रहने की प्रेरणा देता है। रुकना मृत्यु की गतिहीनता का सूचक है। गतिशीलता ही जीवन है, इस बात के महत्व को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।